ओके डन ना, स्टार्ट हुआ ना? यस सर। यस सर। हो गया ओके सुनो ध्यान दो बच्चों, इसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया t इज इक्वल टू 5 ऑफ z। ओके तो बच्चों इसमें डिफरेंशिएट करूंगा तो dt क्या आ जाएगा बताओ? dt क्या आ जाएगा बताओ? 5 dash z d सर 5 डैश z dz बराबर। अब बताओ ये इंटीग्रल क्या बन गया बच्चों? इंटीग्रल क्या बन गया बताओ? f ऑफ 5 ऑफ z, राइट? f ऑफ 5 ऑफ z 5 dash इनटू z इनटू d कितना बच्चों? 5 dash z d देखो मैं एक चीज, एज फार एज वार्निंग इज कंसर्न डजंट लुक द नाइस वर्ड, बट आई विल सजेस्ट यू, अगर तुम्हें पूरी इंटीग्रल कैलकुलस जो है ना उस पे कमांडिंग पोजीशन पे जाना है तो शर्म नहीं करनी है। इसके क्वेश्चन इतने गंदे आएंगे, इतने गंदे आएंगे, कभी कभी तो ऐसा होगा कि तुम किसी टीचर को पूछोगे ना तो टीचर भी बोलेगा रुक जाओ यार अभी बताता हूँ, आधा घंटा भी लग जाएगा कभी कभी। ऐसे मतलब सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जो क्लिक कर जाए तो 10 सेकंड में हो जाएंगे, और क्लिक नहीं करेगा ना तो टाइम लेगा ही लेगा। तो बच्चों टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, लेकिन इतना मान के चलो राइट फ्रॉम ओरिजिन जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग को तकलीफ कम से कम आए ऐसा कोशिश करेंगे, ठीक है? और सीक्वेंशियल असाइनमेंट्स देंगे तो तकलीफ आने के चांसेस कम है, ठीक है? अब ध्यान दो सब लोग, ये जो सब्स्टिट्यूशन किया ना, ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूशन बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली देखा जाए ना तो ये डिपेंड करता है आपकी समझ पे कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन आपके लिए इस प्रॉब्लम को, बच्चों जो अंडरलाइन कर रहा हूं ना प्रॉब्लम, उस पे ध्यान देना। ये बच्चों ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये राइट, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। बच्चों ये इंटीग्रैंड जो है ना, ये सिंपल होना चाहिए आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, सिंपल होना चाहिए आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों। अब आप समझो कि ये कैसे पता लगेगा यार कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन यहां पे करूं, टी वाला, कि ये जो सर बोल रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन सिंपल हो जाए। बच्चों वही पूरा गेम है, 2 लेक्चर का गेम है ये, इसमें 3 लेक्चर भी कभी कभी लग जाते हैं, ठीक है? और बच्चों मैं आपको टॉपिक्स लिख रहा हूं इधर, सेकंड टॉपिक सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, थर्ड जो टॉपिक आएगा ना वो आएगा प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला बच्चों ये जो टॉपिक है ना यही टाइम लेते हैं इंडेफिनेट में, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में ये 2 टॉपिक आपको बहुत लंबा टाइम खींचते हैं, बस इसके अलावा तुम मान के चलो पूरी इंटीग्रल कैलकुलस स्पीड से निपटती है। तो बच्चों अब ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन एक स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन इसको एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन में चेंज करता है, ये कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए एक आध एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एक बात बताओ, अगर किसी इंटीग्रेशन में ऐसा लिखा हुआ है, हम लोगों ने हालांकि कर लिया है इस तरह का पार्ट, एफ एक्स इंटू, इनफैक्ट बच्चों ये एफ डैश एक्स है, ये बच्चों एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स रेज टू पावर एन। पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन क्या है? देखने से ही लगता है पता कि क्या सब्स्टिट्यूशन है, बताओ एफ ऑफ बच्चों। एक्स इक्वल टू टी, इसका जो fx हाँ। n पावर प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू टी डाल देंगे ना बच्चों, तो हाँ। एफ डैश एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा? dt। dt बन जाएगा ना। और ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा गाइस? ये तो dt में चला गया, ये तो dt में चला गया, देखो वो कैंसिल हो जाएगा सर, है ना? हाँ तो कैंसिल मतलब गायब ही हो गया और dt चला जाएगा ये तो, और ये t बच raised जाएगा to n dt। t रेज टू पावर n। dt देखो कोई भी चीज जल्दबाजी में मैं करूंगा ही नहीं। कोई बच्चा बोलेगा सर बहुत स्लो जा रहे हो, जाने दो, जब अच्छे क्वेश्चन आएगा तो जो बोल रहा है वही खुद ही स्लो हो जाएगा, ठीक है? आराम आराम से करो इस चीज को, क्योंकि मैं हर साल देखता हूं जब बच्चे इसमें फास्ट जाने का कोशिश करते हैं तो लूज करते हैं। ये हो गया बच्चों टी रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ओके? तो अभी टी का वैल्यू डाल दो इधर, आंसर आ गया एफ एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बच्चों क्वेश्चन खत्म। अब आप समझो ये कितना एलिमेंट्री क्वेश्चन था जिसमें हम लोग इतना लंबा चौड़ा झगड़ा कर रहे हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो कोई बताएगा मुझे बच्चों क्या सब्स्टिट्यूशन होता? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स,
सबको पता है क्या सब्स्टिट्यूशन। एफएक्स को टी डालेंगे एफएक्स को टी सर नेचुरल लॉग ऑफ एफएक्स करूंगा ना। हाँ हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू टी डाल दो। तो बच्चों ये क्या बन गया बताओ, इंटीग्रल क्या बन गया, टीटी अपॉन एफएक्स डीएक्स। डी टी बाई टी। बिल्कुल जल्दबाजी Log मत t। करो, जो स्टेप पूछा जाए उसी का जवाब दो। ये हो जाएगा एल एन टी प्लस सी। बच्चों यहाँ मॉड डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालोगे जब भी चलेगा, क्योंकि डोमेन हमेशा स्पेसिफाई होता है इंटीग्रल्स में, राइट। तो ये तो बहुत इजी हो गया। मतलब अब जरा समझो कि इसमें अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं तो मुझे वेरीफाई करना है कि तुम लोग को पकड़ में आता है क्या सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। बच्चों ये बताओ, sin x अपॉन cos x कितना है, क्या है बच्चों, ये 10x है ना। हाँ सर। बताओ sin x अपॉन cos x में क्या सब्स्टिट्यूशन लोगे। तो माइनस बाहर cos जाएगा x और इक्वल टू टी। और फिर माइनस साइन एक्स सी एस को सर cos x नहीं को नहीं t नहीं नहीं sin नहीं, x को इसको t मतलब cos x को t लोगे कि sin x को t लोगे। cos x को t उसी को भी ले लो cos सर। x अरे बाबा मैं t लेकिन मैं cos x उस फंक्शन को मैं t लेता हूँ। सब लोग ध्यान दो, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ करो। हाँ, मैं उस फंक्शन को हमेशा t लेता हूं बच्चों, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद बाकी बची हुई टर्म्स dt में कन्वर्ट हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने इसको t लिया ना, तो dt में सब कुछ चला जाना चाहिए एक्चुअली यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ cos x को जब मैं t लेता हूँ ना बच्चों, तो बाकी बचा हुआ sin x और dx dt में चला जाता है। ये मेरा पर्पस होना चाहिए। तो बताओ ये क्या बन गया, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। बच्चों ये इंटीग्रल क्या बन गया, कोई बता सकता है मुझे। सर माइनस माइनस टी नेचुरल लॉग माइनस ऑफ डी टी बाई माइनस जेटी अपॉन टी। माइनस एल एन। बच्चों टी का वैल्यू भी रख दो ना साथ में ही, cos t cos cos x। t। cos x हाँ सॉरी, cos x आएगा, टी नहीं आएगा, cos x आएगा, cos x। तो जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो उसको ही टी लेना चाहिए। हाँ बस ठीक है ना, वो लॉजिक अपना सेट करो। ये मैंने बताया ना, ये सब दिस इज टैलेंट एफिलिएटेड चीज, एंड ये प्रैक्टिस से टैलेंट अपने आप इंप्रूव होता है इसमें। ये सब्स्टिट्यूशन ऐसा ही टॉपिक है बच्चों। एक बार बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दिस इज नथिंग बट ln sec x। यस सर। हाँ यस सर। बराबर है ना, सब लोग को समझ में आया ये वाली कहानी। यस सर। अच्छा बच्चों, अब तुम्हारा एग्जाम है, मुझे बताओ ये इंटीग्रल का सॉल्यूशन नहीं चाहिए बच्चों, फाइनल आंसर चाहिए। ये इंटीग्रल इंटीग्रल cot x dx बताओ क्या आएगा। तो sin x को sin x को टी लो। sin x को t। sin x को t ले लेंगे, है ना, हाँ। sin x को t लेंगे तो हो जाएगा ना। तो बच्चों नहीं, क्या बना, चलो लिख देते हैं, cos x अपॉन sin x। कहीं भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, cos x अपॉन sin x dx। sin x को t लेंगे, sin x को t लेंगे तो cos x dx dt बन जाएगा। तो बच्चों ये इंटीग्रल क्या बन गया बताओ, dt बाई t बन गया। यस तो क्या बन जाएगा, ln t का मतलब ln नेचुरल लॉग ऑफ sin x plus t। नेचुरल लॉग ऑफ sin x प्लस c। वेरी गुड बच्चों, ये पार्ट समझ में आया। यस यस सर। किसी को डाउट है इसमें। नो सर। जस्ट अ मिनट, गिव मी। सर 2 मिनट कॉपी करने को दो ना। हाँ हाँ, आराम से कॉपी करो, कोई इश्यू नहीं। बच्चों नोट कर लो, हम लोग को पता है ये जो दो कंटेंट है ना, इन दोनों कंटेंट को मैं बॉक्स बना देता हूँ। मुझे इसमें दौड़ लगानी ही नहीं है, मुझे अपने सारे बच्चों को जो है ना एट पार लेके जाना है कि सबको आता है ये। कोई बच्चा नहीं बोले कि नहीं इसकी प्रैक्टिस हमारी कम रह गई है, समथिंग लाइक दैट। जिन लोग का अच्छा हो गया उन लोग को शीट दे देंगे एक्स्ट्रा कि करो बैठ करके, टाइम मिल रहा है ना तो उसमें शीट कर लो बैठ के, टाइम वेस्ट मत करो। जब कॉपी हो जाएगा तो बता देना प्लीज। हाँ सब बता देंगे। स्क्रीनशॉट तो ले लो ना एक बार, ताकि उस पर तो डाल ही दोगे। सुमित तेरा माइक ऑफ करना प्लीज। हो गया है सर।
अच्छा तनय, ये सुमित का माइक ऑफ करना। हाँ सर। हो गया बच्चों, इरेज करूं इसको, आगे वाली शीट पे हाँ जाओ। सर, यस सर। ये सर। ओके Yes, sir. राइट बच्चों, तो मैं दोनों फॉर्मूलेस को यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन 10x dx इज इक्वल टू ln sec x प्लस सी। यहाँ पे ब्रैकेट डाल देना चाहिए, पता लगा सी इसके अंदर ही डाल दिया तुम लोगों ने। और बच्चों सेकंड है एल किसका इंटीग्रल, एल इंटीग्रेशन cot x dx, और उसका आंसर आ गया ln sin x प्लस सी। तो इसको डाल दो तुम लोग बॉक्स में। लविंग इंटीग्रल्स बच्चों, पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में ये यूज होते हैं। ऐसे सारे इंटीग्रल्स जो पूरी इंटीग्रल में बहुत ज्यादा यूजफुल है बच्चों, सारे इंटीग्रल्स को लविंग इंटीग्रल्स बोलेंगे। ठीक है, तुम लोग को फॉर्मूला याद करने में भी इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस लेने हैं गाइस अपन लोग को। अभी देखो कितना हम लोग का लक अच्छा है कि हम लोग मोबाइल हॉटस्पॉट पे इसको वर्क कर पा रहे हैं। जनरली इट डजंट वर्क। ठीक है, तो ध्यान दो, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन, सिर्फ इन दो फॉर्मूले पे डिपेंडेंट 2-3 क्वेश्चन लेंगे बच्चों। ठीक है, तो सब लोग तैयार रहो एक बार के लिए। गिव मी 10 सेकंड्स। हाँ बच्चों, एक बात बताओ, अगर ये इंटीग्रल पूछा जाता, इंटीग्रेशन 10 of ln x डिवाइडेड बाई x dx, बताओ बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होता? ln x को t। ln x को d लेंगे सर हम। LNX दिख को रहा है T ना, लेंगे। दिख रहा है ना, ln x को t लेंगे ना बच्चों, 1/x Yes, dx sir. dt में Yes, कन्वर्ट हो sir. जाएगा ना। लेट ln x इज इक्वल टू t। बच्चों अगर तुम्हें तकलीफ आ रही हो ना सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा, जैसे किसी भी बच्चे को तकलीफ आ रही हो सब्स्टिट्यूशन में, तो पता है क्या करो, एनसीईआरटी वाली बुक है ना, या फिर एचएससी टेक्स्ट बुक, उसमें सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक, उसके सारे क्वेश्चन कर दो, बड़ी जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन होंगे एंड यू विल बी कंफर्टेबल। ओके, सो हियर आई विल पुट ln x is equal to t, what do we get? This implies the integral becomes minus Tan ln t cos dt। t. माइनस कैसे आएगा यार, tan t dt आएगा ना। Anti-dt. अरे नहीं, पता है वो आ गया, आंसर ही बोल गया। तो ये बच्चों ln sec t, और इसको मैंने लिख दिया ln sec t की जगह क्या लिखूंगा, ln x। देखो आंसर कितना गंदा दिख रहा है, प्लस सी। ओके, जो इसकी जगह अगर ऐसा क्वेश्चन होता, बड़ा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं लूंगा अभी, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा डाइसी है, सब लोग ध्यान देना इस पे, है ना। क्वेश्चन है, उसने बोला इंटीग्रेट cos x अपॉन cos x माइनस a। बच्चों अब तुम्हें तो पता है that we have to organize this part in such a way that we get the integral tan x or cot x in this particular question, बराबर है ना बच्चों, है ना। अब सोचो अपन को क्या करना चाहिए, बताओ मत, सोचो सिर्फ अभी 10 सेकंड का टाइम सब लोग लो कि यार क्या करें इसमें कि tan x और cot x क्रिएट हो जाए। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, इधर मैं इसको इरेज करूंगा, राइट, मानो ऐसा होता cos of x minus a अपॉन cos x होता, अपॉन cos x होता, तो मस्त मजा आ जाता ना बच्चों। बताओ कैसे तुम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो ठीक रहता। अरे ये सैम सर हमारे वो बैच, उसको एक्सपांड करके हाँ, इंडिविजुअल डिवाइड expand। करेंगे। अरे सैम सैम हमारे बैच में है क्या, देख लेना, हो तो लो और ना मत लो। पता नहीं सर, वो नाम से आया नहीं है तो हाँ मतलब। तो ठीक है फिर छोड़ो, है ना। अटेंडेंस आईडी के साथ कोई आता है तो ले लो, वरना कभी छोड़ना हो तो छोड़ो। हाँ, cos x माइनस से अपॉन cos x, बच्चों बताओ ना क्या करेगा।
इसमें क्या cos करें? A cos B लेकिन plus sin A cos sin B वाला फॉर्मूला इसको स्प्लिट कर दोगे ना बच्चों, इसको हाँ। स्प्लिट कर दोगे ना, cos x हाँ। cos a लेस सर। और माइनस प्लस साइन sin एक्स x sin a, है ना, यही करोगे ना, यस सर। Yes, sir. डिवाइडेड बाय cos x। अब बच्चों इसके बाद तो हो गया ना ये क्वेश्चन, बताओ फिर तो बहुत इजी होगा। करूँ क्या इसके बाद, बताओ करने की जरूरत है क्या? नहीं No, sir. अच्छा चलो कर देते हैं। तो ये कितना बच गया बताओ, cos a यहाँ बच गया, इंटीग्रल प्लस ये कितना बच गया sin a इंटू sin a, तो ये बच गया इंटू tan a। ठीक है बच्चों, यस सर। ओके। अबे हाँ, dx, ठीक है बच्चों। अब बताओ cos a का इंटीग्रल कितना हुआ, sin a नहीं सर। क्या है बताओ, cos A x x cos a, भूल मत जाना, x cos a प्लस sin a ln sec sin a तो cos a ln sec फ्रैक्शन x लॉग ऑफ plus c. सेकंड। इंटू ln sec a। बच्चों हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। Yes, sir. अब बताओ Yes, sir. अगर मुझे सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो अब इसमें क्या करूं? किसी को दिमाग में आया हो तो नहीं, किसी को दिमाग में आया हो तो हैंड रेस करो, देखते हैं कितने लोगों को आया होगा। रक्षित को सबसे पहले आया 4 5 8 9, सिर्फ 9 स्टूडेंट्स को दिमाग में आ रहा है। बच्चों ये वाला करने के बाद जो है ना, आई बिलीव दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू ओवर हियर। मतलब ये जो आ जाएगा ना, उसके बाद में मुझे लगता है यहाँ एक क्लिक करता है आइडिया, जो आप लोग ट्रिगो में बहुत बार करते हो। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो फंस जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो फंस जाएगा बेटा। क्या करें बताओ? अच्छा एक बात बताओ, ऐसा नहीं कर सकते? अच्छा 22 स्टूडेंट्स ने किया है, 22 में से चलो कोई भी एक बताओ, आचार्य या फिर देसाई, कौन बताएगा? सर x माइनस ए को t डाल देंगे, फिर वेरी गुड बच्चों, पता है उसने कितना खतरनाक दिमाग लगाया। वो बोल रहा है कि सर ये सब जो आपने इधर किया है ना, ये जो इधर आपने किया है ना, ये सब आप इधर कर दो, x माइनस ए को ही t डाल दो आप उठा करके, तो dx बन जाएगा dt। बताओ बच्चों, ठीक है ना? तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा बताओ, cos ऑफ t प्लस a अपॉन डिनोमिनेटर क्या बन गया बच्चों, Cos t. cos t dt, बराबर। अब तो हाँ ये सर, अभी हो अब तो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना बच्चों? Yes, sir. अच्छा, लेकिन मैं इस रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ गाइस, मैं इस रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ, और यही इंटीग्रल कैलकुलस है एक्चुअली, यहीं पे हमारी बैंड बजती है। अब तुम समझो ऐसा मैंने क्यों बोला होगा तुम लोग को कि यहाँ बैंड बजती है। चलो इसको शुरू करते हैं। cos t cos a डिवाइड करोगे तो cos a बचेगा, बराबर, माइनस sin t sin a माइनस sin t sin a, ये बचेगा ना, तो माइनस tan t sin a, ये बचेगा बच्चों, Yes, sir. इंटीग्रल, और यहाँ आ गया dt, बराबर। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो x cos a आ गया, बताओ राइट की रॉन्ग? x के ये तो आएगा यार, ये तो गलत थोड़ी लिखा है, ये सही तो लिखा है। अरे सॉरी, दिस शुड बी t cos a, दिस शुड बी t cos इधर a, x है इधर। आई एम सॉरी, t cos a। हाँ बच्चों, अरे अच्छा भाई क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ ये क्या हो रहा है? अच्छा यहाँ लेना है बच्चों, ये बन गया t cos a, ओके। माइनस नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताओ, sin a ln sec t ln Sec t plus sec t लिखते हैं, एक बार पूरा लिखते हैं, क्योंकि वही तो फंसने वाली जगह है, ln sec t और प्लस c। अब बच्चों t की वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू क्या है बताओ, t की वैल्यू क्या है, x माइनस a, तो x माइनस a cos a, बराबर बच्चों, माइनस sin a इंटू व्हाट, ln sec x minus a, sec of x
बच्चों कैन यू सी दिस बोर्ड? अनस्टेबल दिखाया बीच में एक बार, इसलिए कैन यू सी द बोर्ड? यस Yes, sir. हाँ बच्चों ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, 4 ऑप्शन देखोगे आंसर लिख दोगे, बराबर है ना? Yes, sir. सर ठीक है ना? कोई अब तुम लोग बोलोगे सर क्या, व्हाई डिड यू से दिस इज अ ड्रामा, दिस एंड दैट। अब बच्चों एक काम करते हैं, देखो इसी क्वेश्चन में हम दूसरा काम करते हैं, सब लोग मिलके करते हैं। बच्चों ध्यान देना सब, मैं एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर को लिखता हूँ बच्चों, ये मैं इरेज कर दूंगा ये वाला अगर तुम बोलते हो तो, इसकी जरूरत नहीं है ना। Yes, sir. Yes, sir. जस्ट जाओ भाई, हाँ बच्चों अब ध्यान दो, देखो इसको मैंने ऐसे लिखा, बताओ क्या गलत कर रहा हूं अगर ऐसा लिख रहा हूं तो? cos ऑफ x माइनस ए प्लस ए अपॉन cos x माइनस ए। बताओ बच्चों क्या गड़बड़ है इसमें? कुछ ही नहीं है, सेम ही तो है। लेकिन 3 हो जाएंगे। हाँ नहीं सर ये सही है। सही है ना, वो तो सेम ही हो गया ना बच्चों, ये और ये हाँ, देखो। अब इसको एक्सपेंड करो बच्चों, अब इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करो तो cos x माइनस ए cos ए आएगा तो cos ए बचेगा। मानते हो नहीं मानते हो? Yes, sir. अच्छा जब इधर स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा बच्चों? प्लस, अब ये आएगा cos x माइनस ए cos ए, फिर आएगा sin x माइनस ए sin ए, है ना? तो sin x माइनस ए sin ए क्या बन जाएगा बच्चों? tan x माइनस ए sin ए, यही बचेगा ना? देखो कहीं भी माइनस Tan X minus. अच्छा माइनस आएगा, माइनस आएगा, सॉरी ठीक है, ओके डन। बच्चों अब ध्यान दो, ये माइनस आएगा। अब देखो इसके आंसर में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है बच्चों। इसका आंसर लिखते हैं, x cos ए, बताओ ये सही है कि नहीं है? Yes, sir. और माइनस साइन ए तो रहने दो बाहर, और बच्चों इसका आंसर कितना आ गया? ln, बताओ ln sec x माइनस, X minus A into 1. बराबर है बच्चों, प्लस सी। देखो माइनस साइन ए ln sec x माइनस ए, ये तो सेम आ रहा है, देखो सेम आ रहा है दोनों जगह, बराबर है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जरा ये वाला पार्ट ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला पार्ट, यहाँ x cos से आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है। बताओ 4 ऑप्शन अगर आएंगे और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट आ गया तो दोनों आंसर्स करेक्ट हैं कि नहीं है बच्चों? हाँ, sir. हाँ अब तुम्हें समझ में आया? लास्ट लेक्चर में याद करो, मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स कैसे हो सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से। टी में डाल दो। हाँ पता है, इसको अगर ओपन करोगे ना बच्चों, इसको अगर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा पता है ना तुम लोग को? x cos a, हाँ x cos a माइनस साइन ए, और बच्चों ये आ जाएगा ln sec x माइनस ए, ln sec x माइनस ए, राइट? और जो कांस्टेंट माइनस a cos a अलग से आ गया, माइनस a cos a और प्लस सी। बताओ ये एक नया कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ जो आंसर तुम्हारा, ये वाला आंसर जिसको मैं बॉक्स मार रहा हूं, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. यस सर। देखो Same हो दोनों आंसर सेम है, लेकिन एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछेगा ना उसमें तुम्हारी वो बैंड बजा देगा। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, जेई एडवांस जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मोर देन 1 में, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 90% स्टूडेंट लोग छोड़ के आते हैं। 90%, इट्स अ बिग नंबर। क्यों छोड़ के आते हैं? क्योंकि ये जो मैनिपुलेशन है ना बच्चों, ये जो मैनिपुलेशन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसी को पकड़ में ही नहीं आता है एक्चुअली। अभी पकड़ में आ रहा है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में या तो कोई बच्चा इस मेथड से करेगा तो फटाक से आंसर टिक मार देगा, राइट? अब यहीं पे पकड़ना चाहिए कि यार ये a cos एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे तो आंसर चेंज हो जाएगा, है ना? ये चीजें क्लिक एग्जामिनेशन हॉल में बड़ी मुश्किल से होती है बच्चों। तो अब तुम इस एग्जाम्पल को एक फॉर्मेट बना लो पूरी इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रल, पूरी इंटीग्रल कैलकुलस के लिए
यार ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, इस पे हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें नए नए कांस्टेंट जुड़ के और कुछ घटिया सा आंसर कभी कभी बनाते हैं। बच्चों एक बात बताओ कि किसी क्वेश्चन में मान लो बच्चों मैं ये ऐड कर दूं, जैसे ये ऐड कर दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐड कर दूं, तो बताओ उस क्वेश्चन के सी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। नहीं No. पड़ेगा ना। अब बच्चों सब ध्यान देना, ये मैंने ऐड किया और यही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऐड किया हुआ बच्चों ये क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी, इसको मैंने क्या किया, इसको तो मैंने 1 लिख करके कांस्टेंट के साथ अटैच कर दिया, कांस्टेंट के साथ अटैच कर दिया है ना। और ये जो क्वांटिटी बची है ना बच्चों, इसमें से साइन स्क्वायर एक्स को उठा के मैंने 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख दिया और कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखा। बच्चों देखो आंसर में कितना डिफरेंस नजर आएगा तुम लोग को, क्योंकि ये क्वांटिटी जो मैंने यहाँ लिख दी है ना, ये पता नहीं पीछे क्या क्या एक्सप्रेशन इधर लिखा हुआ उसके साथ जब जुड़ जाएगी ना, तो पता नहीं कितना घटिया सा आंसर दे देगी। बताओ से यस और नो? यस सर। Yes, sir. सर इसका मतलब हमें से बच्चों तुम्हें पकड़ में आया कि कांस्टेंट ऐड करने से कितना घटिया घटिया इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आने जा रहे हैं। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाएगा और फिर जब टेस्ट पेपर से स्टार्ट होते हैं ना IIT स्पेस वाले, उसमें तुम्हें वो टीचर जो है ना यही मान के फंसाता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम लोग को फंसाने के लिए दिया, और कांस्टेंट ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं सब लोग। समझ लो एक चीज, समझ रहे हो बच्चों? ये वाला बोर्ड जो है ना बच्चों, तुम याद करो कितनी बार ये वर्ड मेरे पास से लिखा गया है। ये वाला बोर्ड पूरी इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट सी के लिए। और बच्चों तुम फंसोगे ना आगे, जितने इंटेलिजेंट बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं, जितने बच्चे बहुत फास्ट पढ़ते हैं, उन सब बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा मीनिंग रखेगा बाय द टाइम कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बहुत सीरियसली लेना है। अच्छा बच्चों मैं चलो तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारा एक्सरसाइज 1A में जो है ना 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। तुम फर्स्ट टाइम में अगर फास्ट फास्ट करोगे ना, राइट, तो तुम्हें आंसर ही नहीं मिलेगा उन तीनों क्वेश्चंस का। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आज का लेक्चर अगर रहा ना कि सर ने बोला था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे बैंड बजती है, जिस बच्चे को ये स्टेटमेंट ध्यान रहा वो बच्चा बाउंस कर गया, मतलब मान के चलो इंडेफिनेट में उसको कॉन्फिडेंस बनेगा ही बनेगा। 1A एक्सरसाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट 1A एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, अब ये तो ट्राई करेंगे तभी पता लगेगा अपने को। बच्चों इसको कॉपी करना है कि मैं आगे प्रोसीड कर दूं? सर आगे प्रोसीड करिए आप। हाँ सर आगे प्रोसीड करना। तो आंसर क्या मार्क करने का रहता है, मतलब x माइनस ए cos a का आंसर मार्क करने का रहता है कि x cos a का आंसर मार्क करने का है? अगर दोनों नहीं दिए अभी, हो। अरे जिन बच्चों ने किया पता क्या है, कुछ बच्चों ने ये आंसर मार्क कर दिया, कुछ बच्चों ने ये आंसर मार्क कर दिया, राइट, लेकिन दोनों आंसर मार्क करने वाले स्टूडेंट्स कम रहे ना, ये बेसिक है। बच्चों 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ? चलो बच्चों, कैन आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? यस सर। Yes, sir. बच्चों 1 मिनट, ये वाईफाई मेरा चालू हुआ है, मैं देखूं क्या एक बार कौन सा वाला तुम बताओ ना एक बार कौन सा मैंने अभी हॉटस्पॉट चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 1 मिनट रुको। अच्छा यार, मैं अगर ये चेंज करूंगा तो ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्या बच्चों? नहीं सर। नहीं स्विच सर, कर, आप डिस्कनेक्ट खाली होंगे बस। नीचे का जो बटन है वो दबा दीजिए।
बच्चों इट्स डन क्या? Yes. ओके, थैंक गॉड। गाइस कैन आई चेंज दिस? सर हाँ बोलो। वो सर आपने जो टॉप राइट पे लिखा है सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सर उसके बाद जो आपने 2 लाइनें लिखी हैं सर आप उससे क्या कहना चाहते अच्छा थे? अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, हालांकि बड़ा एलिमेंट्री है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इसको मैं इस पेज को इरेज कर दूं, आगे चलूं, वहां पे समझाता हूँ इस चीज को क्या है। यस सर। आप सब ध्यान दो। मानो कोई एक क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, इसको मैं रफ में ले रहा हूँ बच्चों। एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये आ रहा है, cos 2x राइट प्लस tan 4x प्लस 3e टू द पावर x प्लस c, ये आंसर आ रहा है बच्चों एक क्वेश्चन का। ठीक है, तुमने 4 ऑप्शन देखे, ये आंसर हो गया 4 ऑप्शन का, वन ऑफ द ऑप्शन, वन ऑफ द ऑप्शन। बच्चों यहां तो तुम लोग मार्क कर ही दोगे क्योंकि ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने पे आ गया, लेकिन बच्चों अब थोड़ा ध्यान दो। सॉरी बच्चों, इसको मैं 1/2 लिख लूंगा। हाँ, अब तुम ध्यान दो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करूं, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करूं, बताओ कुछ फर्क पड़ा? नो सर। ये 1 जो ऐड किया है ना बच्चों, इसको तो इसके साथ ले लो, और ये जो सब्ट्रैक्ट किया है ना, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इज इट ओके? यस सर। तो बताओ मेरा आंसर क्या बन गया? 1/2 cos 2x प्लस tan 4x प्लस 3e टू दी पावर x, और माइनस cos स्क्वायर x को तो लिख दिया मैंने बच्चों, नहीं सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। बच्चों मैंने माइनस साइन स्क्वायर x को तो एज इट इज रख दिया, और जो माइनस cos स्क्वायर x है ना, इसको बच्चों मैंने लिख दिया 1 प्लस cos 2x/2। कैन आई राइट इट बच्चों? यस सर। यस सर। प्लस सी। आंसर में तो अब भी चेंज नहीं आया, सेम ही आंसर है बच्चों अभी भी। अब जरा सोचो बच्चों, हो क्या गया? बताओ ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर कैन तो बताओ आंसर क्या बन गया बच्चों? आंसर बना tan 4x प्लस 3e टू दी पावर x, राइट बच्चों। ये माइनस हाफ जो है ना, मैं सी के साथ एडजस्ट कर रहा हूं वापस, ये माइनस हाफ जो आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट प्लस सी। अब तुम लोग बोलोगे सर ये आंसर तो आप यहां से भी निकाल सकते थे, cos 2x को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। बराबर है ना? यस सर। हाँ, लेकिन बच्चों जरा सोच के बताओ, इसी 1 को अगर मैं यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ऐड कर दूं, तो क्वेश्चन की शक्ल बदल जाएगी ना फिर तो। यस सर। मतलब बेसिक इसका ये समझो कि आंसर के टाइप्स जो है ना, यहां से कांस्टेंट को बदल बदल करके बदले जा सकते हैं। तुम लोग जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। हाँ, कांस्टेंट की ये कांस्टेंट है ना, इसका शक्ल बदल बदल के नए नए आंसर की वाली शक्लें लाई जा सकती है, और वो स्मार्टनेस पे डिपेंड करती है। इसलिए यहाँ पे पैनिक कभी नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। और बच्चों मैं आपको एक वर्ड इधर पे लिखता हूं, सब्स्टिट्यूशन। हमेशा वेट करना चाहिए बच्चों इसके प्रॉब्लम्स के लिए, गिव टाइम। कभी भी दौड़ के अगर करोगे ना बच्चों इस टॉपिक को कि मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत सारा होमवर्क है और मैं तो सब्स्टिट्यूशन जल्दी से कर देता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन हो जाए ना तो एक बार खुद से पूछो यार कहीं और कुछ मेथड है क्या इसमें। मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, एक बात फिर बता रहा हूं, मैंने तुम्हें मतलब ऐसा स्टूडेंट बनाना ही नहीं है जिसका आईआईटी नहीं होगा, मुझे बनाना है एकदम फॉर्म बच्चा। मैं बताऊंगा ही नहीं कोई ऑल्टरनेटिव, बच्चे बताएंगे, उसको एक्सप्रेस करूंगा तुम्हारे सामने। मान के चलो बच्चों, अगर ये काम तुमने सब्स्टिट्यूशन में कर लिया, एक की जगह 2 लेक्चर लगेंगे चलेगा मुझे, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस वैसे भी बड़ा नहीं है और हम टाइम टेबल में आगे ही चल रहे हैं अभी सबसे, तो मुझे इसमें इश्यू नहीं है जरा भी। लेकिन बच्चों यहाँ पे टाइम कंज्यूम करना, और डाउट ज्यादा आएंगे, यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ डाउट ज्यादा आएंगे, दोस्तों के बीच में रह करके इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करना। बच्चों ये पेज हटा रहा हूँ क्योंकि ये रफ है, ठीक है? सर हाँ बोलना।
सर मैं पूछ रहा था कि वो आपने ऐसा ही मतलब बोला ना कि इधर तो हमने वो माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए हम बोलेंगे कि उधर क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते, लेकिन उसके जगह पे मतलब और भी कोई आपने ऐसे एक्सप्रेशन ले लिया जो 1 बना रहा है, तो वैसा आप बोल रहे हो ना? अरे बच्चे ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर चल, माइनस बॉक्स ln x का कर्ली ब्रैकेट x, ये ऐड कर दे। अब ये तूने जीरो ऐड किया है ना, तो जीरो सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है ना। तो बता ओके ट्रिग्नोमेट्री में कितने ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वैल्यू जीरो आती है? पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 10 क्वेश्चन तो होंगे। यस तो बता वो सी की जगह में, सी के जस्ट पहले वो जीरो वाला एक्सप्रेशन अगर ऐड कर देगा, राइट, तो हाँ तू मुझे बता कितने आंसर्स पॉसिबल है? इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है। अपने को पता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन आंसर जीरो देते हैं। अबे तूने Yes, अलजेब्रा में कितने क्वेश्चंस किए होंगे, सोच। तूने अलजेब्रा में कितने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए होंगे जिसमें लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री सबको मिक्स करके खिचड़ी पका करके, और जब सॉल्व करते हैं तो एंड में आंसर उठा करके 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ जाता है। बता यस सर, यस सर। अरे इंटीजर टाइप प्रॉब्लम तो सारे के सारे ही ऐसे होते हैं। हाँ सर। तो तू सोच वो इंटीजर टाइप प्रॉब्लम को अगर मैं उठा करके इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे ऐड कर दूं, ऐड, ये ऐड हो गया, इसको, इसका एडिशन x के हर वैल्यू के लिए अगर 1 आता है या 2 आता है या 10 आता है, तो बताइए इस आंसर में ये वाली चीज ऐड करना गलत हो जाएगा क्या? नहीं सर, सी में एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, तो मैं वही तुम लोग को वार्न कर रहा हूं। देखो समझो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि एकदम नया आके पढ़ाना और बहुत टाइम से पढ़ाना में एक छोटा डिफरेंस सिर्फ यहीं पे क्रिएट होता है। आईआईटी क्या करता है, आईआईटी कभी कभी आप लोगों को डिस्टर्ब जो करता है ना बच्चों, वो इधर इधर इस जगह में डिस्टर्ब कर देता है। मतलब लास्ट 15 इयर्स में उसने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, और दोनों बार जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसका डिस्टर्बेंस का क्राइटेरिया इतना डिफरेंट था बच्चों। उसने इंटीग्रल पूछा ही नहीं था एक्चुअली, ट्रिगो और अलजेब्रा को मिक्स करके और क्वेश्चन ऐसा बनाया और बच्चे छोड़ के, एक बच्चे को, मतलब मेरे को तो जितने, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रैंक 1 आल्सो व्हेन आई वाज इन कोटा, तो यू विल वंडर लाइक उस बच्चे को भी नहीं बना वहां पे वो क्वेश्चन। मैं इसलिए बार बार वार्न कर रहा हूं कि बच्चों ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला केस है ना, ये आपको हार्म तभी करेगा जब आप जोड़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अदरवाइज दिक्कत आने का चांस नहीं है। किसी ने हैंड रेज किया हुआ कुछ, कुशल कुछ पूछना है क्या बेटा? Yes, sir. I wanted to ask that since the constants are interfering with the course of our answer, so should we actually let them change our answer or directly proceed with the question, sir? नहीं, I'll tell you one thing, guys, have you heard his question? He's asking a very good question. Have you all understood what is his question? अरे क्या है, कोई करना चाहिए ऐसा कि क्वेश्चन वो +1 -1 करना। what he is saying, he says कि सर आपका ये आंसर आ गया, we all agree। अब आप बोल रहे हो कि ये कांस्टेंट जो ना, ये आपने 4 ऑप्शन में कहीं ऐड है, तो शुड वी प्रोसीड विद द इंटीग्रल का क्वेश्चन व्हाट यू हैव गिवन, यहाँ पे आंसर निकाल लें, राइट, और शुड वी प्रोसीड ऑप्शन वाइज, ये ऑप्शन देख देख करके चेक करें। तो बच्चों एक चीज समझो, इसको इंटीग्रेट करने पे ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये ऑप्शन, ये तो चारों में मिलेगा तुम्हें, चारों में, चारों ऑप्शंस में मिल जाएगा, पता है, ऑप्शन ए बी सी डी सब में मिल जाएगा। ये जो यहाँ लिख रहे हो ना, यहाँ इसका वैल्यू कांस्टेंट कहाँ आता है वो चारों ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, जिसमें कांस्टेंट आएगा ना वही ऑप्शन तुम्हारा मार्क हो जाएगा खटक से उठाइए। समझ में आई कहानी क्या है? Yes, sir. बच्चे तूने जो, जिसने पूछा था यार, वो नाम देख नहीं पाया, कुशल तूने पूछा था ना बेटा ये? Yes, sir. कौशल, सॉरी, कौशल ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये क्या है? अरे यार अभी क्यों उलझ रहे हैं, क्वेश्चन आने दो ना, फिर उस बारे में तब बात करेंगे ना। कैन आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट बच्चों? Okay, sir. Okay. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर ये फंक्शन कोई भी हो, अगर जिसका इंटीग्रेशन निकाल लिया है हमने, अगर उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो सर डेरिवेटिव देखो पता है मैं वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का कि कोई पूछ क्यों नहीं रहा है कि सर एक बात बताओ, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, राइट, तो इसका डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएगा, और बाकी इसका आंसर जो है, इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। तुम यही कहना चाह रहे हो ना बेटा? यस सर, यस सर। हाँ, तो एक बात बता बेटा, तूने ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में किया होगा, साइन स्क्वायर 2 पाई, सॉरी साइन स्क्वायर मैं लिख देता हूँ 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स, राइट, प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 3 प्लस एक्स, प्लस कोई एक टर्म और थी मुझे याद नहीं आ रही बच्चों, राइट,
ये तुम्हारा मतलब इसको सॉल्व करना था बच्चों। सॉल्व क्या करना था, ये एफ एक्स दिया हुआ है और मानो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ फाइंड एफ डैश एक्स। ओके बेटा, तो इसको डिफरेंशिएट करेगा ना तो कोई ट्रिग्नोमेट्री का आंसर आएगा और इतना गंदा आएगा यू कैन नॉट इमेजिन। ओके लेकिन बेटा तू अगर इसको सॉल्व कर लेगा ना, सॉल्व कर लेगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा और तुझे पता है एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, समझ रहा है? डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसको तू सॉल्व करके जीरो लाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कुछ क्वेश्चंस में, समझ रहा है? उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेगा ना यहाँ पे, तो वो जीरो आ सकता है। बच्चों इस पे हम लोग ज्यादा टाइम दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन आने दो, क्वेश्चन आएगा ना तब लड़ेंगे उस क्वेश्चन के साथ में। तुम्हें समझ में तो आ गया ना कि कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस है इधर। कैन आई प्रोसीड बच्चों? यस सर। यस सर। लोग अब सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाना सब लोग। हाँ अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने बच्चों, ये क्वेश्चन होता तो क्या करते? अच्छा चलो पहले जो अच्छा क्वेश्चन देना है उससे पहले एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। मुझे लगता है सारे बच्चों का हाथ ऊपर जाना चाहिए इसमें। अरे आचिंत्य, आचिंत्य क्या, आदित्य कुछ पूछना है तो बोलना वरना हाथ नीचे करना। हाँ बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन में सबका हाथ ऊपर जाना चाहिए मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की 4 नंबर डाल लेना यार। sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x। जितने बच्चों को चमक चुका है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं, देखना कितनी जल्दी कितने सारे हाथ ऊपर जाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 11 12 14 16 23, क्योंकि पिछला क्वेश्चन करने के बाद इसमें बहुत स्पीड से क्लिक करता है बच्चों को। 33 पे जाके गाड़ी रुकी। बच्चों जस्ट लुक एट दीज टू एंगल्स, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स बच्चों? 44 हो गए। 2x 2x तो क्या करूं, ऊपर क्या लिखूं बच्चों? इसको ऐसे साइन क्या लिखूं? 5x minus 3x 5x माइनस 3x अपॉन, अब क्या करेंगे पता है क्या बच्चों? करने की जरूरत है कि छोड़ दूं इधर, बताओ तुम जो बोलो। वही हो गया जो पहले किया था ना, दो छोड़ दो, बोल सब आ गया। वही। अब हो जाएगा ना बच्चों? इसको यस छोड़ सर। दो। यस सर। चलो ये डन हो गया बच्चों। अब जो क्वेश्चन है ना, अब मस्त क्वेश्चन है। अब तुम्हें बैंड बजेगी तुम्हारी, समझ लो एक चीज। अब मुझे ये आई लोअर द हैंड्स, राइट बच्चों प्लीज, जिसको आए ना उसको हाथ ऊपर करना है, लेकिन पहले उसको आंसर निकाल के देना है। ऐसे नहीं आ गया तो हाथ ऊपर कर दिया, आंसर निकाल दो, आंसर तक आ जाए ना तब हाथ ऊपर करना। sin x माइनस 1 इंटू, सॉरी इस साइन को मुझे cos बनाना है, इंटू cos x माइनस 4। बच्चों ट्राई करो। जिसको भी आएगा उसको हैंड रेज करना है। तो बच्चों आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। वैसे आज तो हम लोग का लेक्चर थोड़ा रिड्यूस हुआ है, ज्यादा ही रिड्यूस हुआ है, बट जितना भी है उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है।
Only 2 students could do this. Come on guys, go a little faster. अभी तो एक ही, हाँ 2 स्टूडेंट हैं, 3rd हो गया। बच्चों तुम यही सोच रहे हो ना, ये सोच रहे हो ना सब लोग मिलके? देखो 1 मिनट में बताता हूँ। ये सोच रहे हो ना, इस एंगल के बारे में सोच रहे हो कुछ? अच्छा, डी फैक्टराइजेशन तो सोच मत लेना बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये तो सोच भी मत लेना, मर जाओगे, बहुत लंबा चले जाओगे। राइट, हो जाएगा क्वेश्चन उससे, लेकिन आज की डेट में नहीं होगा, वो कल परसों होगा, जब आगे पढ़ लेंगे उसके बाद। बच्चों इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, एंगल ध्यान से देखो। इस एंगल का डिफरेंस कितना है बच्चों? 3 कांस्टेंट 3 है ना, 3 है ना। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? जरा ध्यान देना। हाँ, मैं गलत लिख रहा हूं, मैं गलत लिख रहा हूं, तुम्हें पकड़ना है कि ऐसा लिखने से मुझे फायदा क्या होएगा। गलत लिख रहा हूं, पहले बोल रहा हूं गलत लिख रहा हूं। x माइनस 3 माइनस x माइनस, सॉरी x माइनस 4 होना चाहिए इसको। क्या यार, x माइनस 4 माइनस x माइनस 1। बच्चों डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर हो गया बच्चों। बच्चों बताओ, कुछ फायदा होने के चांस बनते हैं क्या? नो सर, नो सर। नो सर। अच्छा No, ऐसा sir. तुम लोग क्यों बोल रहे हो यार? मैंने कितना मेहनत से लिखा है यार। सर कॉस हम एक्सपैंड करेंगे तो साइन कॉस का टर्म एक साथ आएगा, माइनस साइन कॉस, तो नीचे भी हाँ, तो अगर पता है होगा क्या तो होगा, एक ही कोई टर्म कैंसिल हो जाएगा। पता है क्या होगा? ये ऐसा बन जाएगा, ये 1 माइनस ऊपर आएगा tan x minus 4 cot x minus 1 10 x माइनस 4 और cot x minus 1 x माइनस 1। पहले बहुत गंदा था, अब उससे ज्यादा गंदा है बच्चों। ये 1 ही इंटीग्रेट होएगा बस अभी, और कुछ नहीं होएगा। तो ये रॉन्ग हो गया बच्चों। पता है क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई डिवाइड करो cos ऑफ x माइनस, अरे ये तो वैसे भी गलत लिखा था, माइनस लिखना चाहिए था यहाँ पे। cos ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 4। बच्चों चमका, बताओ क्या फायदा? sin x माइनस 1 इंटू cos x माइनस 4 dx। सर बाहर तो कॉस हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, cos 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बोलो बच्चों, चमका? एक ही कैंसिल होगा। सर ये स्टेप नहीं चमका मुझे। देख, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस कितना है बता, इसका और इसका। सर 2 sin x minus 1। अरे नहीं, एंगल का डिफरेंस गधेड़ा, एंगल एंगल बता, डिफरेंस कितना है? 3 है ना। तो मैंने ऊपर cos 3 से मल्टीप्लाई किया और cos 3 से डिवाइड किया, और उस 3 को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। देख ये 3 तो बन रहा है। हाँ सर, हो जाएगा। अब बता, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या बनेगा? इसको एक्सपेंड करके डायरेक्ट बोल, चल क्या स्टेप बनेगा बता। cos है cos b, तो कैंसिल कौन होगा? cos x माइनस 4 कैंसिल होगा, cot x minus 1 बनेगा। cot x माइनस 1 तो पहली टर्म बचेगी, राइट? प्लस प्लस cot x minus 4 नहीं, फिर साइन कैंसिल होगा ना बेटा, फिर tan बनेगा। हाँ, tan x minus 4 10 x minus 4। Guys, can anyone tell me what do we get after this? What is the integral of this? natural log of sin x minus 1 1 by cos 3 ln cos of, नहीं cos नहीं, sin आएगा ना, sin x 1 plus natural log of sec x minus 4 sin of x minus 1। और नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? natural log of sec x minus प्लस ln sec of x minus 4। गाइस समझ में आया नहीं आया ये कहानी, बताओ? Yes sir. Yeah. यस सर।
बताओ ये क्वेश्चन ऐसे बहुत शानदार क्वेश्चन है, इट सीम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, पर एक बार समझ में आ जाए ना तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बराबर, चलो कुछ चमकाइए किसी सर बच्चों आप को। वो हाँ बोलो। सर आप साइन ऑफ x-4 वाला जो गलत किया था सर, आप वो एक बार बता सकते हो? अच्छा, इसका इंटीग्रल क्या होता है तुझे पता है? चल नहीं कैश सर। प्राइस, चलो जल्दी से बता। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, ये इंटीग्रेट हो जाता है वैसे, ये जहां मेरा मार्कर है ना अभी, वहां बच्चों हाँ। ये इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन अपने अपने बस में नहीं है अभी, ये अभी फिलहाल अपन नहीं कर सकते, आज नहीं कर सकते, मतलब 2 लेक्चर के बाद कर देंगे इसको ये भी। प्रोडक्ट रूल वाला है ना? नहीं नहीं, प्रोडक्ट रूल से नहीं होगा बेटा, नहीं होता। ये नहीं, प्रोडक्ट रूल से तो बिल्कुल भी नहीं होएगा, बहुत फंस जाएगी। इसमें बताया तुझे याद है वो एक 10A10B का फॉर्मूला, 10A10B को हाँ सर। एडिशन वाले फॉर्मूले में लिखते हैं अपन, याद है? यस सर। हाँ वहां से होगा ये, लेकिन अपन जाएंगे नहीं वहां पे अभी, उस सर, झंझट सर। में। हाँ बोलना। सर मुझे वो मतलब वो जो आपने गलत किया है ना, वो स्टार्टिंग वाला ही मतलब नहीं समझा, फर्स्ट स्टेप कैसे है सर, वो माइनस ऑफ आपने क्या किया? अरे बाबा, x-4 माइनस x-1 कितना बचा? साइन ऑफ -3 बचा ना। हाँ सर। तो ये जो ले यहाँ यहाँ -1/sin3 भी लिखना था एक्चुअली, हाँ ओके सर। राइट? तो फिर वो हो जाएगा सर, हाँ समझ। हाँ हाँ अभी इंटीग्रेट नहीं हो रहा ना, इस वजह से गलत किया है इसको, और कुछ नहीं है। बच्चों समझ में आ गया ये क्वेश्चन तुम लोग को? सर ठीक है, हाँ बोलो बोलो, इसको ऐड। सर मैंने एक्चुअली कॉस को है ना sin π/2 माइनस ऐसे लिखा और फिर वो साइन के डिफरेंस में लिखा, तो चलेगा सर? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा अभी अभी सब लोग ध्यान दो, अपन लोगों ने जो अब तक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, उसमें हम लोग यही तो चेक करते हैं कि किसको सब्स्टिट्यूट करें कि बाकी बचा हुआ जो है ना वो पार्ट अपना जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अबे 10 वगैरह का भूल जाओ, हाँ ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग, और सब लोग मुझे बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन होएगा बताओ। इंटीग्रेशन sec square x into under root 5 plus 10x, बताओ बच्चों क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? ये जो ऊपर किया ना उसको भूल जाओ, आप सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन पे वापस आ रहे हो। तो वो x अंडर रूट वो एक ही एंगल है। हाँ ये मतलब ये पूरा एक ब्रैकेट हो गया, ये एक अलग ब्रैकेट हो गया। सर 5 + 10x = d। हाँ हाँ बच्चों पता है इसमें कितने सब्स्टिट्यूशन है? पहला सब्स्टिट्यूशन 5 + 10x को t, राइट? दूसरा सब्स्टिट्यूशन सबसे सेम आंसर आएगा, सिर्फ 10x को t। बच्चों तीसरा सब्स्टिट्यूशन 5 + 10x को t², सब सब्स्टिट्यूशन सेम है बच्चों, इसमें किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो 5 + 10x को t डाला बच्चों, तो बताओ sec² x dx dt बन गया, से यस और नो? अरे बाबा ये सब्स्टिट्यूशन तो तुमने Yes, यहाँ sir, yes, sir. होगा ना? तो बच्चों ये इंटीग्रल कितना बन गया बताओ? √t dt बन गया भाई, इसकी जगह t डाल दिया ना, तो t⁻³ 3/2 आ गया, बराबर है? यस सर। बच्चों इसकी जगह में अगर मैं सेकंड वाला करता, सेकंड वाला मानो मैं करता ये वाला 10x = t, तो बच्चों क्या करता बताओ? ये बन जाता √5 + t dt। बच्चों इसका आंसर भी तो ये आता, 5 + t⁻³ 3/2। यस सर। अब t का वैल्यू यहाँ 10x डालते और यहाँ t का वैल्यू कितना डालोगे बच्चों? पहले वाले में t का वैल्यू क्या डालोगे बताओ? 5 + 10x, बराबर है? सब बच्चों को समझ में आया है कहानी? तो भाई और आंसर बच्चों और सिमिलरली थर्ड वाला सब्स्टिट्यूशन है ना बच्चों, थर्ड वाला सब्स्टिट्यूशन t² डालो तो ये क्या बनेगा? sec² x dx = 2t dt, बराबर है बच्चों? यस सर। तो ये इंटीग्रल क्या बन गया बताओ? इंटीग्रल क्या बन गया? 2t dt, राइट? और √5 + 10x को तुमने डाला है t², तो अंडर रूट वाला पार्ट तो t बना देगा ना बच्चों इसको,
तो ये 2t² क्या 2t स्क्वायर कर दूं क्या बच्चों इसको? मॉड ओवर का चक्कर छोड़ो, अभी मोड का चक्कर छोड़ो, वो कंडीशन दे देता है एग्जाम में, बाकी 2t स्क्वायर ना बच्चों। यस अब बताओ इसका इंटीग्रल कितना आ गया बच्चों? 2 को तो रख दो बाहर, और ये कितना बन जाएगा बताओ? t³ / 3। अच्छा t की वैल्यू बताओ बच्चों क्या आएगी? 2/3। t की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो बच्चों। रूट ऑफ 5 प्लस 10 रूट ऑफ 5 + 10x। समझ में आ गया ये कहानी क्या है? यस सर। होल क्यूब, वही आंसर आ रहा है ना देखो तीनों से। यस सर। अरे बाबा सेम ही आंसर है, देखो ना आराम से, इसको देखो, ये वाला आंसर देखो, और ये वाला आंसर देखो, तीनों सेम है, सब सेम है। बोलो बच्चों, घबराओगे ना, डर जाओगे ना, क्वेश्चंस में डरोगे ना बच्चों, तभी दिक्कत होगी। अगर इफ यू हैव फाइनलाइज्ड कि यार आई विल हैव टू गो दिस वे, फंसूंगा तो फिर लौट के वापस आ जाऊंगा, राइट, लेकिन आई विल हैव टू गो दिस वे, और मैं तो पुराने वाले बोर्ड पे लिख चुका हूं, स्टे एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, देन ओनली यू विल गेन समथिंग, बराबर? तो दिक्कत आने का चांस बनता ही नहीं है बच्चों। इस पे पता है, इस पे मैंने नोटिस किया है कि ये वाले टॉपिक में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बच्चों को दोगे ना, उतना बच्चों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन किन बच्चों के लिए? जिनका लेवल बहुत नीचे होता है। लेकिन बच्चों इसमें अगर मैं जैसे 5 क्वेश्चन मैंने अभी कराए बच्चों, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं लिख दूं अभी इधर, हाँ, कि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम है, करके दिखाओ, ठीक है? तो सब लोगों से हो सकता है 10 मिनट में वो क्वेश्चन हो ही नहीं, लेकिन बच्चों वो क्वेश्चन नहीं होना भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इजी वाले सॉल्व करने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अपन लोग माथापच्ची कर चुके होते हैं ना ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ में, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा यहाँ पे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन इमीडिएटली लॉन्च नहीं करूंगा फिर भी, क्योंकि आज के दिन में लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ था, तो मैं एक क्वेश्चन इधर लिख के छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, तुम लोग ट्राई करो। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? हाँ सर। जल्दी ले यार प्लीज। हो गया सर। अच्छा देखो, ये तो रिस्क मैं ले रहा हूं, ऐसे मत समझना कि अरे और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सर ने दिया लिया नहीं। मैंने कम से कम 15 क्वेश्चन जंप मार दिए हैं इसमें, राइट, और फिर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। इसका मतलब तुम लोग को टॉर्चर करने के लिए है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 5 मिनट्स, देखते हैं किसी से होता है क्या। आंसर भी सामने लिख रहा हूं, ठीक है? डिफरेंशिएट करके तो कुछ होगा भी नहीं वैसे भी, तो आंसर सामने लिख। हाँ नहीं बेटा, अभी 5 अभी देख लेते हैं ना, फिर नहीं होगा तो एग्जिट करेंगे तो कर ही लेंगे ना, लेकिन अभी एक बार ट्राई तो करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sec²x, अरे यार, इंटीग्रेशन sec(x) अपॉन cos 2x प्लस अल्फा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो ना। प्लस cos अल्फा रेज़ टू पावर हाफ। बच्चों मैं बोलूंगा कि इसमें तुम 15 मिनट भी दोगे ना तो मुझे इश्यू नहीं है, समझ रहे हो? टाइम लगेगा इसमें, कोई डाउट ही नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन कर लेना, मतलब 10-12 क्वेश्चन का एक साथ खात्मा कर देना। और इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है C माइनस, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर लिखने से, डिफरेंशिएट करोगे तो आइडिया चमकेगा नहीं कुछ भी। 2 cot अल्फा माइनस 10x डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अच्छा, ये इसका आंसर है। एक बार जरा एक काम करो, इसको होमवर्क में ही ले लो बच्चों, इससे ज्यादा टाइम मत बताना, मतलब 5 मिनट भी दोगे तो चलेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको लास्ट में करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये होगा, अभी तो करेंगे ही नहीं कह रहा अपन, है ना? तो ये फटाफट से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। टेकन सर। टेकन।